नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। बात नर्मदे है, बोलिए आप। गुरु जी, वर्तमान समय में विवाह करते हैं लोग, चाहे वो घर वाले कराते हैं या खुद अपनी पसंद से करते हैं, पर विवाह के बाद तनाव विवाद हो जाता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि फिर तलाक भी हो जाता है। तो ऐसे क्यों होता है आज के टाइम पे? देखो क्या है, आज के 30-40 साल पहले अगर आप जाओ तो ज़्यादातर जो स्त्रियां थी वो कोई काम काज वगैरह नहीं करती थी, वो किसी पे निर्भर थी। ठीक है, लेकिन आज का माहौल ऐसा नहीं है। अब शादी तो हो जाती थी, जमता नहीं था, लेकिन उनको समझौता करके रहना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि घर वाले कह देते थे कि मर्यादा में रहना, कुछ भी हो जाए, तुम्हारी यहाँ से डोली जा रही, वहाँ से अर्थी जाने चाहिए। यही बात घुमा फिरा के समझा देते थे हमारे जो पूर्वज थे, हम पूर्वज ही कहेंगे। लेकिन आज क्या हो गया, आज महिलाएं भी कामकाज करने लगी, उनका जो एक डर था, निर्भरता था, वो चला गया। बात समझ रहे हैं? शादी के पहले पुरुष बहुत आश्वासन देता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। जब आश्वासन ज़्यादा, आश्वासन किसका दिया जाता है? वस्तुओं का, आवरण का। ठीक है, धन वैभव का, गाड़ी बंगले का, ऑयल का, ब्रांडेड चीज़ों का। और जब वो विवाह के बाद वो सब नहीं मिलता है और उसको फिर क्या होता है, पुरुष उसका साथ कम देता है, उसके पास आना जाना उसका कम रहता है, मतलब ज़्यादा काम में लगा रहता है, बाहर रहता है, तो ये कलह बन जाता है। बात समझ रहे हैं? समय न देने की वजह से कलह बन जाता है, और ये कलह इतना बन जाता है कि अगर आपको टाइम देना है तो ठीक है, नहीं हम अलग हो जाए। और आज क्या है, देखिए आज क्या है, आवरण का जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, आत्मिक जुड़ाव कम है। क्या पहले के लोगों में आत्मिक जुड़ाव था। जब आत्मिक जुड़ाव अगर रहेगा तो फिर तलाक नहीं होगा। लेकिन अब अगर शारीरिक जुड़ाव है और वस्तुओं से जुड़ाव है तो तलाक हो जाएगा। तो आज के डेट में देखिए, आत्मिक जुड़ाव बहुत कम हो गया है। हम एक दूसरे से मतलब से बात करते हैं, अगर बेमतलब से हम एक दूसरे के पास बैठते भी नहीं। बैठते हैं क्या? सब अपने अपने मतलब में इतने बिजी हो गए, इतने बिजी हो गए कि कोई किसी के पास समय नहीं है कि बेमतलब का किसी से बात करे। हम एक दूसरे से, आज के 30 साल पहले जाओ तो एक दूसरे के पास बेमतलब से ऐसे बैठते थे, हाल चाल लेने जाते थे। अभी किसी को टाइम नहीं है। अभी लोग शादी में भी जाते हैं तो बस गए गाड़ी से और खाना खाए चले आए। क्या वो बता दिए कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। हर आदमी का घुमा फिरा के यही हाल है। लेकिन पहले के लोग सच में जाते थे, पहले के लोग सच में जाते थे। और जब तक पूरी शादी वादी हो, पूरा हो जाए सही तरीके से, जब हो जाए तब उसके बाद निकलते थे। और अब तुम्हारी शादी हो या ना हो, तुमने काट दिया था, मैं आ गया और मैं भोजन करके जा रहा हूँ। आज आवरण का जुड़ाव, वस्तुओं का जुड़ाव ज़्यादा हो गया। और तलाक होने का कारण इतना है कि शादी के पहले उन्हें बहुत आश्वासन एक दूसरे को देते हैं, बाद में वो पूरा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा। और जब बाद में पूरा नहीं होता है, एक दूसरे को इतना समय नहीं दे पाते हैं, एक दूसरे को उतना समय नहीं दे पाते हैं, तो तलाक की नौबत आ जाती है। और इस समय ज़्यादा मिला जुला के सब सक्षम हैं तो तलाक फट से हो भी जाता है। तुम अपनी देख लो, हम अपनी देख लेंगे। बात समझ रहे हैं? लोग अपनी बनाई हुई संस्कृति में पहले जीते थे, अब बात करते हैं जीते नहीं। क्या आज को देख के लोग जीते थे, अब बस अपने आप को देख रहे हैं, बोले कुल जिसको जो कहना है कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे हैं? अभी क्या है, हम एक दूसरे से मतलब जरूरत में एक दूसरे के पास आ जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जैसे ही वो जरूरत आप पूरा करने लायक नहीं रहे, हम आपको छोड़ देंगे, आप हमें छोड़ देंगे। यही चल रहा है। आत्मिक जुड़ाव, आत्मिक लगाव बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। अगर आत्मिक लगाव होता तो तलाक नहीं होता। कहीं न कहीं वो शारीरिक लगाव है या वैभव का लगाव है।
जब वो नहीं मिलता है तो तलाक हो जाता है। बात समझ रहे हैं? बोलिएगा इस पे किसी का प्रश्न हो तो। है बालक आपका? यही कारण है, यही कारण है। हम बस अपना सुख देख रहे हैं, सुख। हम अपनी जो हमारी जरूरत पूरा करेगा हम उसके साथ रहेंगे, बात खत्म। हम उसके लिए नहीं रह रहे हैं, नहीं, हमारी जरूरत पूरा कर रहा है इसलिए रह रहे, तो हम किसी के लिए नहीं रहे। जहाँ हमारी जरूरत पूरा होती है वो हमें प्रिय लगता है, जहाँ नहीं होती वो मुझे अप्रिय लगता है। पहले क्या था, शारीरिक और बाहरी न मिले, कम रहे तो भी लोग आत्मिक जुड़ाव में जीते थे। क्या? मानवता को समझते थे। अब सिर्फ जरूरत को समझ रहे हैं, घुमा फिरा के सिर्फ जरूरत। जो मेरी जरूरत पूरी करेगा वो मेरे लिए प्रिय, जो मेरी जरूरत पूरी नहीं करेगा वो मेरे लिए अप्रिय। ये चीज़ गुरुदेव जैसे जो पुराने जोड़े हैं आज भी उनमें दिखती है ये बात। हाँ, मतलब उनमें वो लड़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं, बट हाँ, उनमें एक आत्मिक लगाव दिखता लगाओ। है। अब वस्तुओं का लगाओ, क्या? सुख का लगाओ, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो बाहरी आवरण का सुख हो। आत्मिक लगाव रहेगा तो कभी नहीं टूटेगा। क्या? हाँ। और बाहरी लगाव रहेगा तो कभी न कभी तो टूटेगा। क्या? कभी न कभी तो टूटना है। कि कब तक किसी की इच्छाएं आप पूरी करोगे? कब तक? कब तक? गुरुदेव, इसमें माता पिता के संस्कार का भाव नहीं है? किसका? माता पिता के संस्कार का अभाव के कारण बच्चे ऐसे भौतिकवादी हाँ हो हाँ, जाते हैं। मतलब मिला जुला के सब है ना। हाँ जी, हाँ जी। मिला जुला के सब जिम्मेदार हुए ना। आज देखिए, आज लोग पैसा कमाने में इतने बिजी हो गए हैं कि अपने बच्चों को किसी के यहाँ छोड़ के जाते हैं, वो पैसे पे। क्या? समय नहीं देते। देखिए एक बात बताएं, दूसरा कोई आपके बच्चों को संभाल लेगा लेकिन आत्मिक प्यार नहीं दे पाएगा, स्नेह नहीं दे पाएगा। वो माँ ही दे सकती है, लेकिन माँ के पास फुर्सत नहीं है, माँ ड्यूटी पे जा रही है। क्या? बस एक सोसाइटी के लिए। आप ये समझिएगा, उसका बाप इतना कमाता है कि एक अच्छी लाइफ जिया जा सकता है, लेकिन नहीं, उनको फ्लैट से बंगले में जाना है। लेकिन उस बंगले तक जाने के लिए उस बच्चे के साथ कितना वो गलत कर रहे हैं, वो बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है। जब आपको पालना ही नहीं था तो माँ बनने की क्या जरूरत थी? बोलिए, माँ बनने की क्या जरूरत थी जब आपको पालना ही नहीं था? क्योंकि आत्मिक प्यार माँ ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। पिता दे सकता है, माँ दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। आप सामने वाले को जितना पेमेंट अच्छा दोगे उतने अच्छे तरीके से वो पालेगा, लेकिन वो शरीर को पाल रहा है, उससे बात वो नहीं कर पाएगा। क्या? क्योंकि आत्मिक लगाव उसका है ही नहीं है। उसका मल मूत्र साफ करने में उसे घिन आएगी, लेकिन पैसा ले रहा है इसलिए, उसे जरूरत है इसलिए वो कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन माँ फूल की तरह साफ करती है। क्या? फ्लैट से बंगले तक जाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को दूसरों को दे देते हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी जी। अब उन बच्चों का पालन पोषण कैसे हो रहा है? आत्मिक तो हो नहीं रहा है, शारीरिक हो रहा है, तो हिंसक बन जाते हैं। क्या? वो हिंसक बन जाते हैं क्योंकि उन्हें आत्मिक प्यार नहीं मिला है। और ये खूब बढ़ रहा है। क्या? खूब बढ़ रहा है। आपको नहीं पालना है तो पैदा ही मत करो ना, क्या जरूरत है? आप कुछ पैसे के लिए, धन के लिए, और चाहे तो वो अच्छा जीवन पिता कमा रहा है ना, उससे अच्छा जीवन जी सकते हैं। बस सोसाइटी अपने जितना कमा रहे हो उतनी सोसाइटी में रहो ना। सोसाइटी बढ़ाने के लिए आप बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं।
फिर वही बच्चे फिर बुढ़ापे में आपको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, क्योंकि आत्मिक लगाव आपके साथ है ही नहीं है। क्या जब ये बात उन्हें पता चलती है कि हमको तो इन्होंने पाला ही नहीं, इन्होंने बस पैदा किया, पाला किसी और ने, तब उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि बस मात्र कुछ पैसों के लिए, धन वैभव के लिए, बस फ्लैट से बंगले के लिए, तो वो बालक हिंसक हो जाता है, वो बालिका हिंसक हो जाता है, उसमें हिंसा रह जाता है। बात समझ गए? क्योंकि माँ पिता का दुलार कोई और नहीं दे सकता पगार पे, उनके झापड़ में भी प्यार छिपा है। क्या आज इसीलिए वृद्धाश्रम बढ़ता जा रहा है। वृद्धाश्रम के जिम्मेदार कौन है? क्या बालक लोग हैं? नहीं, माता पिता है। क्योंकि जब आप बेईमानी के धन से अपने बच्चों का पालन पोषण करोगे और उन्हें समय नहीं दोगे, तो आने वाले समय में वो भी तो यही आपके साथ करेंगे। क्या? क्योंकि आत्मिक लगाव तो है ही नहीं है आपसे। बात समझ रहे हैं? आज वृद्धाश्रम बढ़ता जा रहा है। क्या लोग अपने माँ बाप को छोड़ के पैसा भी महीने का दे रहे हैं, इसी जगह रख दे रहे हैं, क्योंकि आत्मिक लगाव नहीं है। क्या फिर वो फोन करके पता कर लेते हैं, ठीक ठाक हो ना? हाँ, पड़े रहो, क्योंकि आत्मिक लगाव ही नहीं है, वो आपके पास रहेंगे ही नहीं। अगर आपके पास रह भी रहे तो घुटन होगी आपसे, क्योंकि आपने उन्हें बचपन में समय ही नहीं दिया। आज 30-40 साल पहले गरीबी थी, लेकिन लोग अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते थे। नहीं, लोग अपने माता पिता को नहीं छोड़ते थे, कि इसलिए कि आत्मिक लगाव था। वो माँ अपने बच्चों को प्यार से पालती थी। अभी कुछ समय में देखो वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और डिवोर्स रेट भी तेजी से बढ़ रहे हैं भारत तेजी से इसलिए बढ़ रहे हैं कि बस शरीर, शारीरिक सुख और इसके बाद वस्तुओं का सुख जब ये सामने से नहीं मिल रहा है, वो व्यक्ति पैसा कमाए कि समय दे? क्या? क्योंकि आपने इतना मांग कर लिया है कि वो उसको दिन भर काम करना पड़ेगा। समझिएगा, आप परिवार का इतना मांग है कि वो व्यक्ति को दिन भर खटना पड़ेगा, और जो आपको समय नहीं दे पा रहा है तो घर में कलह हो रहा है, इसकी वजह से तलाक हो जाए। गुरुदेव, इन दूरियों को बढ़ाने में कहीं ना कहीं आज का मीडिया, नाटक और मोबाइल बहुत कहीं सहायक महसूस होते हैं दूरियों को बढ़ाने में। नहीं, उसमें तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं। आपके शरीर में 9 दरवाजे गंदगी के हैं। आज मोबाइल की ही देन थी ना आप यहाँ तक पहुँचे। अगर मोबाइल नहीं होता तो बोलिए, आप अगर पहुँचे हो तो मोबाइल की ही देन है ना। अगर आज लाइव में लोग देख रहे हैं तो ये मोबाइल का ही, सिस्टम का ही देन है ना। बोलिए, लाइव में देख रहे हो, प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ से उत्तर उन्हें मिल रहा है, किसकी देन है? आप व्यवस्था का सदुपयोग करो ना। आपके शरीर में खुद 9 दरवाजे गंदगी के हैं। अगर उसमें से कुछ बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा नहीं, 2 बंद कर दो, एक ऊपर का एक नीचे का, बात खत्म। क्या है तो गंदगी का ना? नहीं, दोनों बंद कर दो, या एक ही बंद कर दो, या ऊपर वाला एक नीचे वाला, बस खत्म। तो भी बात खत्म। क्या हो गई? रह पाओगे इसमें, इस शरीर में? सारा दोष हमारा है, मीडिया का, मोबाइल का। अरे टीवी का भाई, कोई दोष नहीं है। सोशल मीडिया की वजह से तो हम आप एक दूसरे तक बात बहुत अच्छे तरीके से और पहुंचा पा रहे हैं। आप इसका एक तरफ उपयोग भी कर रहे हो, इसकी निंदा भी कर रहे हो। आज के लोग ऐसे हो गए, व्यवस्थाओं का उपयोग भी कर रहे हैं, क्या, और उसकी निंदा भी कर रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति इस व्यवस्था की खोज किया उसकी जिंदगी लग गई। क्या बिल्कुल। आप एक तरफ उसका उपयोग भी कर रहे हो, सोशल मीडिया का, मोबाइल का, कंप्यूटर का, और एक तरफ उसका निंदा भी कर रहे हो।
इतना बुरा है तो उपयोग क्यों करते हो? नहीं, उपयोग करेंगे लेकिन निंदा करेंगे, क्योंकि ये मैंने पैदाइशी सीखा है। भाई उपयोग तो कर रहे हो ना, नहीं कर रहे हो तो आप उपयोग करके क्यों नहीं भटक गए? सबको भटकना चाहिए ना। हाँ। अगर मोबाइल भटका रही है तो आपके जेब में तो मोबाइल है। हाँ? आज का मानव, हम भी उसमें आते हैं, इतना गिर गया है कि वो एक तरफ उपयोग भी कर रहा है और एक तरफ उसी को गाली दे रहा। क्या? उसके जेब में मोबाइल है और कह रहा है मोबाइल ने सबको बिगाड़ दिया, तो बस तुम ही बचे हो। तुमको मोबाइल ने क्यों नहीं बिगाड़ा? समझिएगा इस बात को। आपको कंप्यूटर ने क्यों नहीं बिगाड़ा? आपको मीडिया ने क्यों नहीं बिगाड़ा? अरे मीडिया की वजह से तो एक दूसरे की बातें एक दूसरे तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, सहायक है। इस व्यवस्था को बनाने में लोगों की जिंदगी लग जाती है। क्या? इतनी आसानी से व्यवस्था हमारे तक नहीं पहुंचती है। आज अगर ये बल्ब का उजाला ले रहे हो तो किसी की जिंदगी लग गई है। ऐसे ही नहीं होता है। आप ये सत्संग भी सुन रहे हो, प्रत्यक्ष ज्ञान, तो इसमें एक व्यक्ति की जिंदगी लग गई है। आप तक सरलता से पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति ने अपने जीवन को पूरी तरह इसमें लगा दिया, और आप कह रहे हो ये कोई सत्संग है? क्या? अरे भाई, एक व्यक्ति का जिंदगी लग गई है इसमें। क्या? एक व्यक्ति का जीवन लग गया है। जिस उम्र में लोग विवाह शादी करके घर बसाते हैं, वो व्यक्ति समाज हित के लिए कुछ खोज में निकल गया 25-26 साल की उम्र में, और पूरा युवापन उसका खोज में लग गया। क्या बात समझ रहे हैं? इतनी आसानी से आप तक ये सत्संग नहीं निकल रहा है। एक व्यक्ति का पूरा युवापन, अगर जीवन में सबसे जरूरी अगर किसी का समय होता है तो वही युवापन। क्या? वो व्यक्ति अपना पूरा युवापन लगा दिया खोज में। क्या? खोज करते 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 वो 11 से निकला 20, ठीक है, 84 का डेट ऑफ बर्थ है, तो सोचो कि 2020 में उसकी क्या उम्र हो रही होगी? ठीक है, ये उम्र रही होगी। अब ये गई पूरी, उसकी जवानी तो चली गई खोज में, और तुम कह रहे हो ये कोई सत्संग है? तो नॉर्मल बात है, उसे पूरी लाइफ लगा दी है। क्या? आप जरा इसे समझो कि ये साधारण शब्द हैं, लेकिन ये आपको निकाल देंगे। ये पूरा सार दे रहा हूं आपको मैं, और इसके लिए पूरी जिंदगी लग गई। अब क्या बचा बताओ? अब इसके बाद क्या बचता है? कुछ नहीं बचता इसके बाद। किसी भी व्यक्ति की जवानी युवापन ही तो मेन रहता है ना उसके जीवन में। अगर किसी ने मोबाइल का, किसी ने ये सब की व्यवस्थाओं का अगर खोज किया है ना, पूरा जिंदगी उसकी लग जाती। ये सिस्टम का खोज ऐसे ही नहीं होता है। एक व्यक्ति पूरी तरह उसमें लग जाता है। पूरी तरह, जब पूरी तरह कोई लगता है तब जाके कोई नई खोज होती है, ऐसे नहीं होती। फिर उसकी खोज का समाज के हजारों करोड़ लोग, अरबों लोग उसका लाभ लेते हैं। क्या बात समझ रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता नहीं है कि पूरी तरह वो नए रास्ते पे चल पड़े। ये हर व्यक्ति की क्षमता नहीं, क्योंकि वहां पे जीवन और मृत्यु का सवाल रहता है। हर व्यक्ति की उतनी क्षमता नहीं है कि वो मार्ग भी बनाए और चले भी, मार्ग भी बनाए चले भी। हर व्यक्ति की उतनी कैपेसिटी, उतनी क्षमता नहीं रहती है। तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, बाबा ये खोज करने में पूरी लाइफ निकल जाती है। आप जो भी व्यवस्था का उपयोग ले रहे हो, किसी की जिंदगी इसमें लग गई। ये कपड़ा भी आप अगर ये पहन रहे हो ना, तो इसमें आज कपड़े हमें आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जब पहली बार खोज हुई होगी ना, तो एक व्यक्ति का लाइफ लग जाता है कि धागा कैसे बनाया जाए, कपड़ा कैसे बनाया जाए। मैंने तो प्रैक्टिकल अनुभव जो देखा वो मैंने बताया गुरु जी। पहले हम
नाना नानी के पास में पूरा टाइम बैठ के वार्तालाप करते थे। वो आज सारे बच्चे 250 लोगों का परिवार है, 1 घंटे एक साथ नहीं बैठते। हाँ, तो अब आप बैठो ना। कोई किसी का पता ही नहीं, 250 बच्चों में से कोई 1 घंटे के लिए भी एक साथ परिवार के साथ नहीं बैठ। मैंने पूरे 250 का 60 लोगों के साथ में पूरा दिन बैठ कर के शिक्षा ग्रहण करी है। आज 250 लोग मिलकर भी एक साथ 1 घंटे के लिए नहीं बैठ पाते। हाँ वही तो, बैठो। बाधक मेरे को तो यही मोबाइल समझ में आया, इसलिए मैंने बताया। नहीं, मोबाइल थोड़ी न बाधक है। मोबाइल तो सहयोगी है कि 250 को एक फोन करके फटाफट बुला लो। नहीं आज आज बैठ के बात करेंगे। आप मतलबी होते जा रहे हैं, इसमें मोबाइल का दोष ना दीजिए। आज यहाँ भी तो इतने लोग बैठे हैं, कुछ रहेगा तब ना व्यक्ति आपके पास बैठेगा, समझ रहे हैं? अगर कुछ रहेगा तब ना बैठेगा। आप कितनी दूर से आके एक अनजान व्यक्ति के पास बैठे नहीं हो और आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति अनजान है मुझसे? बोलिए नहीं, किसी को, अभी आपका तो मैं नाम भी नहीं जानता, आपका भी नाम नहीं जानता, इतने लोग बैठे हैं। ये दूसरी बार आए, इनका नाम मुझे नहीं पता। बोलिए, ये दूसरी बार यहाँ आए, इनका नाम भी नहीं पता मुझे, ये कहाँ के हैं ये भी नहीं पता। एक बार ये रह के गए, मुझे नाम नहीं पता। लेकिन क्या इन्हें लग रहा है कि एक अनजान आदमी के साथ में बैठा हो? या मुझे लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन आपके पास कुछ होगा तब ना कोई बैठेगा। कुछ होना भी तो चाहिए। यहाँ 3-3 4-4 घंटे हम लोग बात करते हैं ना, एक दूसरे का बिना नाम जाने। गुरुदेव उसमें ये भी होता है ना, जैसे मतलब हम सामने वाले हम महत्व को समझ पा रहे नहीं पा रहे उसकी, जो सामने से मिल रहा है। जैसे आपका सत्संग हमारे को पता है उसका क्या महत्व है, लेकिन हो सकता है किसी के लिए वो बिल्कुल महत्वपूर्ण ना हो उसकी समझ से। हाँ। उसको लगता है मोबाइल ही मेरे लिए भी सब कुछ है, इसीलिए वो डिस्ट्रैक्ट। क्योंकि जब भी हमको ऊपर का टेस्ट मिलता है ना तो अपने आप नीचे को छोड़ देते हैं। एकदम एकदम बच्चा जब होता है उसको नया खिलौना मिलता है वो पुराना छोड़ देता है। एकदम। तो हम यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें पता है कि वहाँ सब कुछ नहीं रखा हुआ है, वो देख पा रहे हैं हम, तो इसीलिए हम आसानी से यहाँ बैठ पा रहे हैं। बट जिस बच्चे को पता है कि भौतिक संसार में भी सब कुछ पड़ा है, वो कभी यहाँ एक सेकंड के लिए नहीं बैठ पाएगा। हाँ, वो वहीं भागेगा बार बार। वही आपको मैं वही ने कहा कि जिसे जहां मिलता है वहीं बैठेगा ना। ये पक्षियां यहाँ आती हैं, दाना डालना बंद कर दो, नहीं आएंगी क्या? आप दाना डालना यहाँ बंद कर दीजिए, वो आना बंद कर देंगी। अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम वहां कैसे जाएंगे? चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, दो में से एक तो मिलना चाहिए। यहाँ आत्मिक सुकून मिल रहा है क्या? यहाँ पे आत्मिक सुकून मिल रहा है। इसलिए आत्मिक सुकून को जब आपने समझा और आत्मिक सुकून आप समझ पा रहे हो और अपने आप को वो सब जितना भी आपने जुटाया उसको छोड़ के यहाँ बैठे हो। अगर आपके घर पे बोला जाए कि 2 दिन के लिए मोबाइल स्विच ऑफ करो, आप कर पाओगे? बेचैन हो जाओगे नहीं? लेकिन यहाँ करके बैठे हो ना। क्यों? पता है, क्योंकि आत्मिक सुकून आपको मिल रहा है। यहाँ आपके लिए बात हो रही है, यहाँ आपके लिए बात हो रही है। देखिए कैसे आप बैठे हो आराम से, कोई उथल पुथल है नहीं। घर पे अगर बोला जाए कि एक काम करो, 2 दिन के लिए मोबाइल स्विच ऑफ करो, आप कर पाओगे? बेचैन हो जाओगे। बिल्कुल 1 घंटा ही नहीं बंद कर पाते घर पे। समझ रहे हो? तो हमें कुछ मिलना चाहिए, या तो शारीरिक या तो आत्मिक। आत्मिक मिलेगा तो शारीरिक सुख भी छोड़ देंगे, लेकिन आत्मिक मिले तब ना। कोई ऐसा हो जो सच में मेरे लिए बोले, सीधा मुझसे बात करे, तीसरे को बिना लाए। क्या? तीसरे को बिना लाए। तब वहां पे 1, 2, 3, 4 घंटे का समय पता नहीं चलता। यहाँ सुबह से रात हो जाती है, पता चल रहा है? बोलिए, आप इतना दिन रहे, आपका क्या अनुभव रहा यहाँ का? अब तो आज आपका जाना हो रहा है, यहाँ का क्या अनुभव रहा? जैसे गुरुजी आप बोलते हो कि अपनों की कुटिया वो मैंने यहाँ पे अनुभव किया है। और यहाँ पे जैसे आप बोलते हो वीडियो में जब सुना था कि आप यहाँ पे रह के देखो, तो यहाँ पे रहना सच्ची में मेरे को खुद से लगा कि वो एक साधना है। पल पल जो आप बोलते हो सीखने को यहाँ पे मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा सबसे जो देखने आप यहाँ पे आओ, कुछ दिन रह के देखो, तो आपको मतलब वो साधना मिल जाएगी। ये व्यवस्था ही अपने आप में एक साधना है। कुछ हाँ।
मतलब कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी साधना हो रही है अपने आप। मेरा भाव ये है कि बस यहाँ लोग आए और रहे और सधे, क्या यहाँ पे कुछ करना ना पड़े उन्हें, क्योंकि कर कर के सब थक गए हैं। मेरा भाव ऐसा है कि अगर कोई नदी में कूद गया और बोलना पड़ रहा है कि नदी नहलाए, तो फिर वो नदी में पानी नहीं, क्या वो नाम की नदी है। और अगर उस स्थिति पे कोई व्यक्ति है उसके पास आके और आपको कुछ करना पड़े, फिर उसमें कमी है, मैंने जहां तक समझा। आप तो बस उसके पास रुक गए और होने लगा। पेड़ के पास हम बैठ गए और मुझसे उसे प्रार्थना करना पड़े कि मुझे छां दे, तो फिर वो पेड़ में छां नहीं है, क्या फिर वहां रुकना भी नहीं चाहिए। हम नदी में कूद गए और मैं प्रार्थना करूं कि नदी मुझे नहला दे, तो मतलब या तो आप कूदे नहीं हो, ठीक है, या तो नदी में पानी नहीं, निकल लो सीधा। सही है। तो मेरा भाव ये है कि यहाँ लोग आए और वो रहें और वो सधे, क्या यहाँ मुझे आत्मिक आंतरिक ऐसी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ कि मतलब यहाँ रहना ही साधना हो। अच्छा, जिसे आत्मिक कल्याण नहीं करना है वो रुक भी नहीं पाता। जैसे वो बालक, देखो बालक को आपके सामने उसने भोजन के बहाने से जा रहा था, मैंने भोजन 2 से 3 टाइम बोल दिया, हाँ, क्योंकि वो अभी उसे कुछ और चाहिए, क्या नहीं रुक पाया। देखे आप, बेचैन हो गया। यहाँ पे साधक ही रुक पाते हैं। देखा ना आपने वो कैसे चला गया। वो पहले तो बोला भोजन 2 तो मैं रुकूंगा, बोला 2 नहीं 3 टाइम ले। उनकी कुछ क्रियाओं में रुचि है, करने हाँ, में। उनकी अभी उन्हें कुछ चाहिए। और कोई आपका प्रश्न है? ठीक है, फिर आना, अपना ख्याल रखना। आपके पास किराया भाड़ा है? ठीक है, आराम से जाना। आपके पास जगत गुरु किराया भाड़ा है? आप भी कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? नहीं, बहुत शांतिपूर्ण माहौल रहा। हाँ, आपको एकांत मिला कि नहीं पहले ये बताओ। एकांत में मिला और आत्मिक विकास भी हो रहा है। चलिए, फिर आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। समय देख लीजिए, समय से निकल जाइए। 12:30। हाँ ठीक है, आप लोग महाराज जी भी नाश्ता जा रहे करना। हैं। हाँ ठीक है। हाँ महाराज जी, आप भी जा रहे हैं? जी आपको कैसा लगा यहाँ? गुरु जी, मैं यहाँ के बारे में शब्द नहीं मेरे पास, मैं क्या कहूँ। यहाँ तो स्वयं साक्षात सतगुरु की कृपा है। गुरु जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कहें तो मैं कहूँ। हाँ कहिए कहिए। गुरु जी, मेरे माता पिता नहीं है। मैं 25 वर्ष से बहुत दर्द में लग रहा है। आप मेरे सर पर आशा दीजिए बस। कोई बात नहीं, यहाँ तो आपको एहसास हो ही गया होगा ना। रात से बहुत रोए। मेरी माता इष्ट माता माँ काली है। रात में मुझसे कहीं गुरु से अपने सर पे हाथ रखवा देना, तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ। गुरु जी, मेरे सर पर हाथ रख दीजिए बस। मेरा इतना ही कहना है और कुछ नहीं है। ठीक है, आ जाओ। आ जाओ आगे, आ जाओ आप। महाराज जी देखो देखो। ठीक, चलो आराम से जाना। हाँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है। हाँ गुरु जी। आराम से जाना, अपना ख्याल रखना। ठीक है, जब आपकी इच्छा हो यहाँ आ जाना। गुरु जी बहुत जल्द आएगा। जब आपकी इच्छा हो आ जाना। ये अपनों की कुटिया है। ठीक है।
जब भी इच्छा हो आ जाए। ठीक है, नाश्ता कर महाराज जी, नाश्ता करें। ठीक है, आप लोगों का समय हो रहा है। ये अपनों की कुटिया है, ये शरीर रहे न रहे, आप यहाँ आके आराम से रहना। आप लोग क्या, हाँ, साधक लोग आके यहाँ आराम से रहें। ये किसी व्यक्ति विशेष की कुटिया नहीं है, ये न मेरा न तेरा। इस सिस्टम में जो भी रहे, साधक रहे, बस उन लोगों के लिए यहाँ व्यवस्था है। ये व्यवस्था उन्हीं लोगों के लिए की जा रही है। उन लोग मतलब आप लोग, ये किसी का भी व्यक्तिगत कुटिया नहीं है। ये आप लोगों को पता भी चल गया होगा इतने समय में। हाँ, क्योंकि रहने से पता चल जाता है। यहाँ का कोई मालिक नहीं है, यहाँ का बस सिस्टम। और किराया भाड़ा है आपके पास? हाँ, न हो तो बोल देना। हाँ, संकोच ना करना। हाँ है। हाँ, और जब आपकी इच्छा हो बस चले आना। ठीक है, कर लो, नाश्ता कर लो, जाओ नाश्ता कर लो। नाश्ता कर लो आप। नाश्ता कर लो। महाराज जी नाश्ता दे दो। ठीक है, पपड़ी भी दे देना, दो दो। हाँ हाँ, और जगत गुरु आप नाश्ता नहीं करोगे? हाँ, दाल रोटी पा लिए हैं। दाल रोटी तुम्हें कहाँ से मिल गई? कौन दे दिया? वो महाराज जी लो, जा रहे हैं, हमको बर्फी अच्छा। करवा देते हैं हमको। जाओ और कुछ ले लो और ना। खा लो। हाँ, बोलिए। राज कपाड़िया, परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे है। ये अपनों की कुटिया नाम मुझे, मतलब यहाँ कुछ भी मैंने नहीं लिखा। क्या ये ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन, मतलब यहाँ पे जितने भी शब्द हैं आए हुए, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान, अपनों की कुटिया, बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। साधकों के लिए यहाँ व्यवस्था है और किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पे आने पे लगता है क्या, फील भी होता है। वो महसूस किया। हाँ यहाँ आने का कारण भी वही था हाँ कि इस व्यवस्था में जी के देखना है। हाँ। वो चीज़ जो हम लाइव में सुन रहे हैं उसमें और यहाँ कोई अंतर तो नहीं एकदम है, वही है ना। इसलिए यहाँ आना हुआ, वो चीज़ महसूस हुई। उसके लिए ऐसा नहीं कि बहुत दिन रहना पड़ा, कुछ ही दिन में समझ में आ गया, नहीं, बस कुछ पल में कि हाँ क्या है। सच में प्रत्यक्ष है सब कुछ। एकदम। आप देखिए ना कि सब साथ में रहते हैं, एक दूसरे का नाम नहीं जानते हैं क्या? मैं भी नहीं किसी का नाम जानता हूँ, और किसी कोई पूछता भी नहीं एक दूसरे से। ठीक है, और सब रह रहे हैं, एक दूसरे का नाम नहीं जानते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम अनजान लोगों के साथ रह रहे हैं। यहाँ की ऊर्जा ही ऐसी, यहाँ ऊर्जा ही ऐसी। अपनों की कुटिया का नाम मिला है तो अपनों की तरह है ये। क्या यहाँ रहने पे पता चलता है, यहाँ रहने पे पता चलता है, फील होता है, एहसास होता है। गुरु जी ये चीज़ अनुभव की है कि मतलब चाहे कोई भी आश्रम हो, कहीं भी हो विश्व में, ये तभी हो पाता है जब उसका संचालक करता जो होता है उसमें कुछ पाने का भाव नहीं है। एकदम एकदम
क्योंकि जहाँ भी कुछ भी पाने का भाव है, चाहे वो धन से वो फिर मिलावट आनी स्टार्ट हो जाती है अपने आप। मिलावट पाने का भाव है तो मिलावट तो है ही है। स्टार्ट क्या होगी, है ही है, क्योंकि वो पानी के लिए तो कर रहा है। क्या तो पानी के लिए कर रहा है, तो जो लोग उसे देंगे वो करीब में होंगे, जो नहीं देंगे वो दूर होंगे। बात समझ रहे हैं? राग द्वेष पैदा हो जाएगा और वहां दिखेगा भी। तब आपको वहां एहसास होगा कि यार ये व्यक्ति तो उनके बहुत करीब है और मैं उससे उनसे बहुत दूर हूं। नहीं, इनको केला खिला दो, ये जा रहे हैं, उनको भी दे देना, दो दो केला दे दो। बोलो। रामानुज कुमार, माता नर्मदे हर गुरुजी दंडवत प्रणाम। अपनों की कुटिया में सभी साधकों को माता नर्मदे हर गुरुजी में घर पे सकुशल पहुंच गया हूँ। रेणु सूरी, प्रणाम स्वामी जी माता नर्मदे हर। रिशु शर्मा, रजनी शर्मा, माता नर्मदे हर गुरुजी। कमलेश श्रेय, प्रणाम गुरुजी। दीपक के श्याराम गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। राजकुमार सिसोदिया, प्रणाम गुरुजी। डॉक्टर सुनील, प्रणाम गुरुजी। LG बेला, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हीरू कमर, मात नर्मदे हर गुरुजी, प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन। प्रकाश राठौड़, गुरुदेव नर्मदे हर। जीवन का अंतिम सत्य क्या है गुरुजी? ये खोजना पड़ेगा आपको। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर। मुक्ता शर्मा, जय माता दी गुरुजी, सादर नमन। महेंद्र मीना, गुरुजी दंडवत प्रणाम, मात नर्मदे हर। प्रेमलता, प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर। शेदी कंप्यूटर, मात नर्मदे हर गुरुजी। डॉक्टर बशीर अहमद, प्रणाम गुरुजी। बलवंत गिरी गोस्वामी, नर्मदे हर गुरुजी। पंडित आचार्य सागर तिवारी, काशी, मात नर्मदे हर गुरुजी। दिलीप स्टडी सेंटर, गुरुजी प्रणाम। तपेश्वर यादव, मात नर्मदे हर गुरुजी। पुष्पा देवी, नर्मदे हर गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। राम शर्मा, जम्मू एंड कश्मीर, गुरुजी दुखी हूँ। हमारा दिल करता है कि खुदकुशी कर लें, क्या करें जीवन का गुरुजी? आ जाओ अपनों की कुटिया में, फिर यहाँ जी के जाओ, भूल जाओगे खुदकुशी। अब विलम्ब मत करिए आप लोग। महाराज जी, हाँ उनको दे दीजिए, विलम्ब मत करिए आप। बोलिए। चंचल, मात नर्मदे हर गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। राधे श्याम जी गोयल, गुरुदेव जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मात नर्मदे हर। मक्खन पटेल, जय गुरुदेव। रमेश पायलट, प्रणाम गुरुजी। बलवंत गिरी गोस्वामी, मात नर्मदे हर गुरुजी। वीणा अरोड़ा, विनोद वीणा, गुरुजी प्रेम प्रणाम, मात नर्मदे हर। मालाबाई सोनवाल, मात नर्मदे हर गुरुजी। सतीश देसवाल, गुरुजी आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? जरूरत तक कर लीजिए, इससे मेरा काम हो गया। तपन दत्ता, प्रणाम गुरुजी। वीर जी, प्रणाम गुरुदेव। सोनम राजपूत, बस आपकी कृपा दृष्टि बने रहे, प्रणाम गुरुजी। अजीत सिंह राघव, गुरुजी माता नर्मदे है, हम दोनों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। गुरुग्राम हरियाणा से भूमन, गुरुजी सादर प्रणाम। चमन कुशाल, गुरुजी माता नर्मदे है। प्रणाम गुरुजी, अपनों की कुटिया का शेड्यूल क्या है? साधक का रूटीन क्या होता है? दिया गया है और आप वीडियो में देख लेना, यहाँ अपनों की कुटिया का नियम बताया गया है। सोनम राजपूत, गुरुजी हरियाणा से आए तो कृपया बताने की कृपा करें कितना टाइम लगता है? देख लेना, हरियाणा से कितना टाइम आपको लगा? ये समझो 17 घंटे लग जाते हैं। हाँ 17 घंटे एक जन को लगे हैं घुमा फिरा के। आप हरियाणा से कहाँ से आए? सोनीपत से। सोनीपत, तो उन्हें भी मिल जाएगा। बोलिए। हरि, जय हिंद गुरुजी।
कार्तिक प्रणाम गुरुजी। डायलॉग्स हर हर नर्मदे हर गुरुजी। कार्तिक गुरुजी कुछ आर्थिक सहायता करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? फोन नंबर दिया गया है, उस पर बात कर लेना। पारुल चौहान प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। अतुल आत्मिक कल्याण की इच्छा कैसे बनी रहे, क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं ध्यान भटक जाता है गुरुजी। जबरदस्ती नहीं करना है, अगर आप को करना है तो बनी रहेगी। बोलिए। और किसी का प्रश्न है? गुरुदेव एक प्रश्न था कि मतलब ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, मुझे लगता है अगर आप इसमें थोड़ा स्पष्ट करेंगे तो सबको इससे मतलब लाभ मिलेगा। जिस तरीके मतलब मैं जैसे ऑब्जर्व करता हूँ कि आज जिस तरीके से मनुष्य प्रकृति को भोग रहा है, मतलब प्रकृति हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें देती है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी दे देती है, लेकिन हम इतने ज़्यादा भोगी हो गए हैं जिससे अब विज्ञान बाहर ग्रह में ज़िंदगी ढूंढ रहा है, जीवन ढूंढ रहा है। पूरी प्रकृति को भोग करके वो चाहता है कि मतलब इस मानवता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अभी संसाधन कम पड़ गए हम लोगों के लिए और संसाधन हमेशा सीमित होते हैं, लेकिन हम उनका इतना उपयोग करें, दुरुपयोग करते जा रहे कि यहाँ संसाधन अब सीमित हो गए। तो अब हम दूसरे ग्रह में जाने की सोच रहे हैं, वहाँ जीवन जीना चाहते हैं। तो मतलब हमारी भोग की जो मतलब इच्छा है वो कम नहीं हुई है, हम उसके लिए खोदे जा रहे। हम चाहते पूरा मतलब पूरा ब्रह्मांड भी हमारे लिए कम पड़ रहा है। तो वो जो स्थिति पैदा हो गई है आज समाज के भीतर, उसका समाधान क्या है? मतलब किस तरीके से? समाधान ये है कि जरूरत में जीना चालू करो। जितनी जरूरत हो उतनी वस्तुओं का उपयोग करो, बस सीधी सी बात है। गुरुदेव बाथरूम में अचानक एक दिन गलती से चला गया। बेबी सोप अलग है, हाँ, बहू के लिए सोप अलग है, हाँ, बच्चों के लिए अलग है, हाँ, वॉशिंग क्रीम अलग है, हाँ। मतलब पता नहीं क्या क्या रखा, वो पूरा का पूरा वो भरा हुआ था। मैं वापिस निकल गया जी, वो देख के दूसरा बाथरूम से वापिस आ गया। मैंने कहा भाई मेरा अलग से एक वो बना दो। अच्छा, आपके घर में? हाँ घर में अच्छा, आप जी, बताइए। घर की बात बता रहा हूँ। सब बताइए। तो आदमी कहाँ तक क्या करे, एकदम, मांग इतनी होगी बच्चों की भाई, एकदम। तो उसको पूर्ति करने के लिए प्रोडक्ट बढ़ गए, फिर तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी उसी हिसाब से। गुरु जी इस पर तो ये है प्रकाश डाल सकते हैं वैसे पॉइंट तो अच्छा है। जरूरत में जिए, जरूरत में। ये बात क्या? सही कह रहा है बच्चा। हमें पता नहीं है कि हमारी ज़रूरत क्या है और हमारी इच्छाएं क्या है, बिल्कुल मतलब उसकी लाइन ही खत्म हो गई। जरूरत में जिए ना, बस अनलिमिटेड सीधा सा जवाब है इसका कि आप जरूरत में जीना चालू कर दें, बस बात खत्म। ये छोड़ो वो छोड़ दो, जरूरत में आप जियो, जितना आपके जीवन में जरूरत हो। क्या जगत गुरु क्या कर रहे हैं? कपड़ा लेने गए। नहीं वो धोने में हाँ, आप विलम्ब मत करिए। आप जाओ, बैठो, बोलो या जल्दी आ जाओ। हाँ लेट मत करो। हाँ, ठीक है, आप लोग निकलिए। हाँ, जगत गुरु दौड़ के चले जाए, दौड़ के उनका चले छोड़ जाएंगे। दीजिए। बैठो, हाँ, आप लेट हो जाओ। इंतजार करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जगत गुरु का ट्रेन कल है, हाँ, आपका आज है। ठीक है, आराम से जाना बेटा, जब इच्छा हो आ जाना। हाँ महाराज जी, आप आराम से जाइएगा। हाँ, समझ रहे हैं? ये जरूरत में बस जियो, इसका सीधा सीधा जवाब है कि आप जरूरत में जीना चालू कर दो, बस बात खत्म। जैसे गुरुजी मतलब ज़रूरत में जी तो इंसान तभी जी पाता जब वो अपने आप से संतुष्ट हो, अंदर उसकी शांति हो, पूर्णता हो, तभी तो ज़रूरत में जी पाएगा। कि उसको ऐसा लग रहा है कि जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उसमें खुशी है। तो ये जब समझना पड़ेगा ना, हाँ, ये फिर उसे समझ की बात उसे आती है। देखिए, समझना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम ये सब भोग लेते हैं ना, उसके बाद हमें समझ आता है, अब इतना सब कुछ भोग लिया, अब समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ नहीं था, तो प्राकृतिक तो नुकसान हो गया सब कुछ। तो अगर पहले ही समझ लें हम ये चीज़, तो उतना हम वो करेंगे ही नहीं। वो समझना पड़ेगा आपको कि आपकी ज़रूरत क्या है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करोगे तो आप उसकी भरपाई भी करोगे। वो अशांति तो उसकी भरपाई। भाई अगर आप होटल में गए, वहाँ लिखा है फिक्स थाली इतना रेट है इसका, आप
एक्स्ट्रा लोगे तो उसका चार्ज भरोगे। क्या कौन भरेगा? आप ही भरोगे ना कि बगल वाला भरेगा? हम ही भरें। हाँ तो आप ही भरोगे। भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी कि बगल वाला करेगा। तो आप जरूरत में जीना चालू कर दो, बस छोड़ दो। कोई जिए तो भी ठीक, नहीं जिए तो भी ठीक। समझ गए? बस यही सीधा सीधा इसका जवाब है। जरूरत में जियो, बात खत्म। बोलिए। डेड लॉक्स। गुरुजी, हम जानते हुए भी कि हम शरीर नहीं है ना मन है, फिर भी हम इसमें क्यों फंसे? हमें अनुभव कैसे हो और हम शरीर और मन से ऊपर कैसे उठें? गुरुजी मार्गदर्शन करें। रसपान करना छोड़ो। तरह तरह का जो रसपान कर रहे हो स्वाद, वो छोड़ोगे तभी। बोलिए। भारत। गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। राम शर्मा। गुरुदेव जी, क्या कुछ लेकर आना पड़ेगा कि हमें बता दीजिए? क्या लेके आना चाहते हो? अब कपड़े तो आपके लेके आने पड़ेंगे। बाकी यहाँ सब व्यवस्था है, भोजन की, रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। सत्संग है, तन पे कपड़े। एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट कर दिया था कि कपड़े लेके आना है कि नहीं। मैं बोला नंगे भी आओगे तो हम आपको वस्त्र देंगे, और क्या करेंगे? ये अपना कर्तव्य करेंगे। तो मतलब इतना जब बोल दिया गया है कि भोजन रहने की व्यवस्था निःशुल्क है, और आप अभी भी पूछ रहे हो क्या लेके आना है, तो फिर ये मतलब अभी क्या शब्द आपके लिए बोलूं? हाँ, अगर इतना बोल दिया गया है कि ये व्यवस्था एक दिन से लेके आजीवन तक आप लोगों के लिए भोजन और रहने की निःशुल्क व्यवस्था है, तो बचा क्या इसमें? अब क्या बचा? और आप इसके बाद भी प्रश्न कर रहे हो कि क्या लेके आना है, तो फिर आप क्या समझे? फिर मात नर्मदे हर। आना फिर आराम से। हाँ बालक, ठीक, आराम से जाना। बोलिए। राम गोपाल पटेल। जीव अजर अमर है तो शरीर छोड़कर कहाँ जाता है, बताने की कृपा करें गुरुजी। ये आपको पता करना पड़ेगा, जब शरीर छोड़िएगा तो देख लीजिएगा। पार्षद मात श्री नर्मदे हर गुरुजी। भारत जसानी। जसानी ठाकुर भाई सूरत से। गुरुजी जय गुरुदेव। मानसिक तनाव से कैसे बचें? मानसिक तनाव वाला काम मत करिए। कहीं न कहीं हम ऐसा काम करते हैं और फिर उससे बचना चाहते हैं, वैसा काम ही मत करो ना। कृष्णा वाधवा। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। गुरुजी, सोनीपत वाले स्वामी जी यहाँ आए हुए हैं। मैं भी सोनीपत में रहती हूँ, तो अगली बार अगर इनका जाना हो तो एक बार हमसे बात कर लें। कोई महिला है? ठीक है, कर लेंगे जी, मिल लेंगे। कहाँ से कर लोगे? वधवा वो बता रही है ना, वधवा, हाँ। वो नंबर वो इस पे फोन पे दे दे अपना अच्छा, वधवा है। नंबर, अपना फ़ोन नंबर दे दे। चलिए। हाँ। आ जाना, ट्रेन लाती है, बस ट्रेन में बैठो, चले आओ। अभी बाबा जी हैं, बात टिकट कराओ, बैठ जाओ, कल सुबह तक आ जाओ। और क्या, फिर साथ हाँ? में इनके चले जाना। हाँ बोलिए। प्यार सुनो। गुरुजी, पत्नी को नहीं समझा पा रहा हूँ। क्यों समझाना चाहते हैं? उसको जीने दो ना। पत्नी आपको समझाए, कहोगे आप मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप मुझे समझाइए। बोलिए। जगलाल कुमार। प्रणाम गुरुजी। 12वां का गुरुजी अन्नदान खाना चाहिए या नहीं? हाँ, खा लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 12वां हो 13वां भोजन भोजन होता है। भोजन तो एक ही काम करता है, भूख मिटाता है। कहीं का भी हो, क्या फर्क पड़ता है? 12वां हो 13वां हो, उससे क्या हुआ? बोलिए। भागवत शर्मा। ज़रूरत का दायरा बढ़ा रहे हैं, ये कैसे तय हो कि ज़रूरत क्या है? जैसे आपके लिए आपने वस्त्र भी एक ही है, और हम अभी कई वस्त्रों की ज़रूरत बना रखी है। स्कूटर भी चाहिए, लोकल में गाड़ी भी चाहिए बाहर जाने के लिए। ये कैसे तय करें? तो आप देखो ना, आपकी ज़रूरत, आप कितने में जी सकते हो?
आपकी ज़रूरत देखो, ये आप ही को तय करना पड़ेगा हमें एक कपड़े चाहिए कि कई कपड़े चाहिए, कई में क्यों चाहिए। देख लो कि आपकी ज़रूरत के लिए चाहिए कि मान सम्मान के लिए चाहिए, वो देख लो। बोलिए। और इतना अगर नहीं समझ सकते तो फिर रहने दो, जियो फिर, क्या फिर जियो। बोलिए। फोटोशॉप। गुरुजी सब छोड़ दिया है, ईमानदार भी हो गए हैं, फिर भी आत्मज्ञान नहीं हो रहा है। अब रहा नहीं जा रहा है, क्या करें, पूरा खाली हो गया हूँ। भगवान ने ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। अब ये तो बस भगवान बताएगा, जब इतना कर लिए हो तो। राम शर्मा। स्पष्ट लिख दीजिए राम जी आप। अतुल। गुरुजी क्या भोजन में ज़्यादा टेस्ट लेना भी सही नहीं है? नहीं, आप भोजन में जितना आ रहा है स्वाद तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन अब स्वाद के लिए मगजमारी मत करो। हम क्या है, स्वाद के चक्कर में हम लड़ाई भी कर लेते हैं परिवार में। बोलिए। मुक्ता शर्मा। गुरुजी कृष्णा वधावा को जी को मेरे नंबर दे दो, अगर आपने ठीक समझो, चंडीगढ़ पास है सोनीपत से। आप एक काम करो, आप उनको फ़ोन नंबर लिख के, हाँ क्या ये फ़ोन नंबर है ना, उस पर फ़ोन करके लिखवा देना कि बाबा को दे दो, तो लड़का बाबा को दे देगा। चैनल पे फ़ोन नंबर है, उस पर फ़ोन करना, अपना नंबर लिखवा के बोल देना सोनीपत वाले बाबा को दे दो, तो वो दे देंगे, बात खत्म। बोलिए। धीरज मिश्रा। कोटि कोटि नमन। जगतपुर सिद्धू। वाहे गुरुजी। शिवनाथ विश्वकर्मा। सदगुरु जी प्रणाम गुरुदेव, आप ये कैसे जादू दिखाते हैं कि साधक अपने बिछाने के बाद भी, अच्छा आपसे बिछुड़ने के बाद भी रोना आता है? जो महाराज जी अभी अभी गए, उनका देखकर हमें भी रोना आ गया, ऐसा क्यों? आप आ जाओ यहाँ पे। जादू दिखाते हैं, जादू। उस रोने में भी प्रेम था पूरा। हाँ सही है, बिछड़ने में, मिलने में। और मैं उनका नाम भी नहीं जानता, क्या सही है। पता भी नहीं जानता। यही है गुरुदेव जो हमें मशीनों से अलग करता है। हाँ, ये प्रेम जो है ना, वही हमें मानव बनाता है। यहाँ जितने भी तीनों गए, तीनों का नाम मुझे नहीं पता। क्या एक का नाम करें तो आपने कर दिया जगत गुरु। जीवन में आत्मिक लगाव होना चाहिए। मैंने हमेशा आत्मिक लगाव में जीवन को जिया बचपन से। क्या क्या रखा है नाम में, क्या रखा है पता में, हाँ रखा तो तुम में है। हाँ, क्यों ना तुमसे सीधा बात करूं। क्यों ना हम तुमसे सीधा बात करें। क्या रखा है नाम में, क्या रखा है पता में, क्योंकि तुम्हारा नाम भी शरीर के साथ और पता भी शरीर के साथ चला जाएगा। तो सीधा आपसे क्यों ना बात करूं, जो था है और रहेगा, क्यों ना उससे बात किया जाए। इसलिए मेरा नाम में पता में मेरी कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं रही कि आप कहाँ से आए हो, आपका क्या नाम है, मुझसे कोई मतलब नहीं है, जरा सा भी मतलब नहीं है। मैं आपके काम कैसे आ जाऊं, बस इतना मैं समझता हूँ। बस मैं इस भाव से अपने जीवन को जीता हूँ कि मैं आपके काम कैसे आ जाऊं। मैं कैसे उपयोग हो पाऊँ आपके लिए। बस यही मैंने बचपन से सीखा है, उपयोग होना।
बोलिए। सोनम राजपूत। गुरुजी, आप सच में प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। और बोलो महागुरु, आपका कोई प्रश्न है? और माता जी आपका? आप कहिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? शास्त्रों का ज्ञान आत्म ज्ञान की साधना में सहायक है के बाद सहायक है, सहायक है। मूर्ति पूजा, शास्त्रों का ज्ञान सब सहायक है। क्या आपको उपयोग करना आता है, हाँ या ना? अगर हाँ तो सहायक है, ना तो बाधक है। आशीष पर्वत। गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे हर। जीवन प्रजापति। गुरुदेव नर्मदे हर। आपके चरणों में दंडवत नमन। अच्छा, पहले से हमारे जीवन में जैसे लोग खून के रिश्ते को ज़्यादा मानते हैं ना, ऐसा हमारे पहले ही नहीं रहा। क्या नहीं? हमारे लिए मैंने बस जिया जिंदगी को, जहाँ गया वहाँ जिया। ऐसा नहीं कि ये मेरे हैं, ये पराए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बचपन से हमारे घर पे हमें बगीचा रखाने के लिए बचपन में दोपहर को भेजा जाता था, तो मैं बोल देता था तोड़ के खाओ, लेकिन ये ध्यान रखना घर वाले ना देखें। कोई न कोई तो खाएगा, बस। लोग तोड़ के खाते थे, मौला घर वाले ना देखें, बस इतना ध्यान रखना। अरे तुमसे बचाऊंगा, वो खाएंगे, वो खाएं, चाहे तुम खाओ, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो कोई खाएगा तो पहले जो भूखा है वो खा ले। हाँ, मान लो उनके लिए बचा ले और ना रहे तो फिर खाएगा कौन? और अभी खाने के लिए लोग मौजूद हैं, तो पहले ये खा लें, बाद में वो खा लेंगे बचेगा तो। आज में जियो, देखा जाएगा कल का। हाँ, जो साथ में है उनके साथ जियो पहले। साथ में वो किसी और की याद आ रही तुम्हें उसकी, तो फिर उसके पास रहो ना, जिसकी याद आ रही है, जी लो उसके साथ। बड़ी याद आ रही है तो बस रह जाओ उसी के पास। जिसकी याद आए वहां रह लो बस। मैं तो इसी में जिया। जिसकी याद आए इतना रह लो कि वो हाथ जोड़ ले कि अब जाओ। हाँ। मोबाइल तो चलो आज फ्री हो गया, लेकिन 2011 में 2008 में बिलिंग का 35 पैसा 30 पैसा था, और ऐसे मतलब 1-1.5 रुपये था। फिर कोई वाउचर करा लो तो 50 पैसे हो जाता था। तो फिर मैं जब इस मार्ग में आया, 11 में भी था लगभग। ठीक है, मुझे अगर कोई फ़ोन करे ना, अगर मिस कॉल भी मार दे तो मैं उसे फ़ोन करता था। मैं बोलता ही नहीं था तुम रखो, क्या, जब तक वो ना बोले। कई हजार बिल भरता था, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं बोलता था फ़ोन रखो, ठीक है जितनी बात करना है करो। जब वो कहे कि रखें महाराज, हाँ ठीक है रख दीजिए। मतलब इतना मिलो, मिलने की इच्छा ना हो। इसलिए मैं यहाँ भी लोगों को समय देता हूँ कि लोग प्रभाव में ना आए, आकर्षण में ना आए। इतना उनके साथ रहो कि वो कहे बस हो गया। कि पता चला कि 1 घंटा मिलो और अंदर रहो तो लोगों का आकर्षण बढ़ा रहता है। क्या बात समझ रहे हैं? इतनी बात करो, इतना मिलो कि कहे अब बस हो गया। मैं कभी पर्दा नहीं लगाता। मैं आप मुझे इतना देख लो कि देखने के लिए कुछ ना बचे। क्या बहुत गहरी बात। हाँ, ऐसा हम कभी भी पर्दे में नहीं जीते।
इसीलिए कि लोग आकर्षित न हो पाए, प्रभावित न हो पाए। मैं प्रभाव देना और लेना, इससे लोगों को मुक्त कराना चाहता हूँ। इसलिए मैं देखो सुबह से निकलता हूँ, रात तक बाहर रहता हूँ, क्योंकि मुझसे क्योंकि अगर मैं 1 घंटा निकला ना तो आकर्षण में रह जाएंगे। क्या आप मुझे देख लो और मैं आपको देख लूँ, देखने के लिए कुछ ना बचे, इतना देख लो, जी भर के देख लो, हम एक दूसरे को जी भर के बातें करो, कुछ अंदर रह न जाए कि मैं ये बोल नहीं पाया, अगर मौका मिलता तो मैं ये कहता, और वो कहने के लिए आपको फिर आना पड़े, नहीं, इतना कह लो कि कहने के लिए कुछ ना रह जाए, और जाते जाते इतना कह दो कि अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, आप बस हो गया। तब वियोग का दुख नहीं होगा, वियोग का दुख नहीं होगा। इसलिए हमने कभी पर्दा नहीं लगाया। क्योंकि ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। जब हमें एक दूसरे से जुदा होना ही है, चाहे आप इस शरीर में हो, चाहे शरीर से मुक्त होके हो, तो ये ना रह जाए कि मुझे कुछ कहना था ना, या मुझे और कुछ देखना था, नहीं, पूरी तरह देख लो, पूरी तरह कह लो, पूरी तरह जितनी भी बात है निकाल लो और निकल लो, क्योंकि तब निकलना ही रहेगा। क्या निकलना ही रहेगा। तो मुझे लोग मिस कॉल भी मार दे तो मैं बस फोन लगा के बस ठीक है बोलते रहो, क्या बोलते रहो, घंटों भी हो जाते थे। क्या करें महाराज, रखे मौला आपकी मर्जी, जो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी। फ्री तो मेरे समझ से 2011 के बाद 12 में हुआ कुछ लगभग, जहाँ तक मैं समझा, जब जियो आया था। वही कह रहा हूँ। 18 में हाँ वही, क्योंकि 11 तक तो मैं बिल रिचार्ज कराता रहा, भरता रहा। मेरा यही कहना है, ना तो प्रभाव दो ना लो, प्रभाव देने और लेने से मुक्त हो जाओ, इस भाव में जिंदगी को जियो। ये प्रभाव देना और लेना, ये दोनों भटकाओ, क्या दोनों भटकाओ। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं या प्रभावित होना चाहते हैं, ठीक है, तो आप भटक जाएंगे। मैं अपने आप को वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया कि मेरे सामने कोई भी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने आप को वहाँ पे लाके खड़ा किया कि मेरे सामने कोई भी आ जाए, कोई भी दुनिया का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूँ, वो है, वो है, मैं, बस खत्म। गुरुदेव एक बात कहना चाहता हूँ, मतलब यहाँ रह कर के जो मैंने अनुभव किया, मतलब जैसे आप जिस स्थिति में इस वक्त हैं और जो संत रहे होंगे, मैं वो भी अनुभव कर पा रहा हूँ कि मतलब
उस पिंड के लिए अब कोई सम्मान और अपमान बना ही, मतलब ऐसा कोई अवार्ड नहीं बना जो उसको दिया जा सके, और ऐसी कोई नीचे से नीचे बेइज्जती ऐसी नहीं जो उसकी की जा सकती है, क्योंकि हम जो भी करेंगे उस देह के साथ करेंगे, वो उससे परे हो गया है, तो वो स्थिति को महसूस कर पा रहा हूँ। और यहाँ मेरे आने का भी यही मकसद था कि मैं वो चीज़ सामने से अनुभव कर पाऊँ। काफ़ी लोगों को सुना, कुछ लोग चले गए दुनिया से, तो उनसे मिलना नहीं हो सकता, तो जो जीवन है उनके साथ रहना, उनके सानिध्य में वो चीज़ को देखना, बस वो इसीलिए यात्रा की थी घर से। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ भी मेरे साथ व्यवहार कर रहा है तो मुझे जानता ही नहीं, वो तो मेरे कर्म की वजह से कर रहा है, और ये कर्म तो हो रहा है, तो मेरे साथ तो कुछ व्यवहार कर ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे जानता ही नहीं। वो तो कर्म की वजह से जान रहा है, और वो मैं नहीं हूँ। क्या कर्म तो जरूरत में हो रही है, या तो इच्छा अपेक्षा में हो रही है, कामनाओं में हो रही है। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। क्या यहाँ कोई किसी को नहीं जानता, यही मैंने समझा समझते समझते। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। अगर लड़ाई हो रही है तो कोई तीसरे के लिए, दोनों नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, ये दोनों सोच रहे हैं मैं लड़ रहा हूँ, ये दोनों सोच रहे हैं मैं प्यार कर रहा हूँ ना, कोई वहाँ तीसरा है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। और जिसने तीसरे को छोड़ दिया उसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। सामने वाले को नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ पाओगे फिर। तीसरे को छोड़ना, ये तीसरा अदृश्य है। क्या है? ये दृश्य है, ये हमेशा अदृश्य बना रहता है, सारी गड़बड़ वही करता है। बस वो स्वाद उस वस्तु में, उसमें कुछ स्वाद है। दो लड़ रहे हैं तो दो थोड़ी लड़ रहे हैं, तीसरे के लिए लड़ रहे हैं। तीसरे को जिसने छोड़ दिया बस बात खत्म हो गई, द्वैत से अद्वैत में आ जाएगा। अब दो हैं लेकिन लड़ाई नहीं होगी, कि जिसके लिए लड़ाई हो रही थी वो छूट चुका। जो लड़ रहा है उसके लिए भी द्वैत है, लेकिन जो समझ गया उसके लिए तो तीसरे को जिसने छोड़ दिया, दूसरे को नहीं छोड़ना। दो तो कभी लड़ ही नहीं पाएंगे। क्या? दो तो कभी नहीं लड़ पाएंगे। जब भी लड़ाई होती है तीसरे के लिए, दो को बोलो लड़ने को तो लड़ ही नहीं पाएंगे। लड़ने के लिए कोई तीसरा हो, उसके लिए लड़े हम। दो भी गुरुजी दिखने में दो है लेकिन वो एक है, तब नहीं वो दिखने में दो दिखाई दे रहे लेकिन है एक, समझ में एक हो गए। एक से है। हाँ, एक से है। एक से है। हाँ, एक दिखने में दो दिखते हैं लेकिन वो एक से है। एक से है, एक से हो गए। लेकिन लड़ाई दो में भी नहीं। क्या? एक से है ना वो। हाँ, तब लड़ाई हाँ, नहीं। लड़ाई दो में नहीं। पर उनमें कुछ मिलाया नहीं जा सकता। पानी से पानी मिल गया तो एक सा हो गया, पानी एक ये पानी एक ये पानी। अब उसमें कुछ मिलाया जाए तो फिर गड़बड़ है। लड़ाई हमेशा तीसरे के लिए तीसरे में होती होगी। है। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी को पहचानता नहीं। लड़ाई हमेशा तीसरे के लिए होती है। तीसरे हाँ, तीसरा की एंट्री होती है, लड़ाई हो जाती है तुरंत तीसरा से जैसे ही आपको कुछ चाहिए, हाँ। दो लोग लड़ जाए। बिल्कुल हाँ, लड़ाई दो लोगों में कभी नहीं होती, नहीं होगी ये ध्यान रखना। जी। समझ रहे हैं? जब भी देखो लड़ाई हुई है, और ये तीसरा इतना खतरनाक है कि माँ बाप से लड़वा देता है। क्या? उसको जरा सा भी आपने वो दिया, बिल्कुल। तो वो माँ बाप के सामने, जिसका आप पाँव छूते थे उसके सामने खड़े हो जाओगे, जिसके गोद में खेले उसके सामने खड़े हो जाओगे। तीसरा इतना खतरनाक है। और तीसरे का हमें सिर्फ उपयोग करना था। क्या? जी। सिर्फ उपयोग करना था, उसे हम अपना बनाने लगे। और तीसरा कभी अपना बना नहीं। क्या? नहीं, वो किसी वो का आज नहीं तुम्हारा है, कल उसके पास जाएगा, वो बस घूमता रहता है। रहता है। तीसरा घूमता रहता है।
तीसरा कभी किसी का हुआ नहीं, वो बस घूमता रहता है, आप उसे रख भी नहीं सकते। हम्म, तीसरे का उपयोग करना था जीवन में, आपने तीसरे को अपना बनाना चाहा, क्या कि ये मेरा है, और वही सब गड़बड़ हो गई। तीसरे के लिए पूरा जीवन लगा दिया। एकदम एकदम उसका उपयोग करना था, आपने उसे अपना बनाने लगे, और वो किसी का आज तक हुआ नहीं, क्या किसी का हुआ नहीं। समझ रहे हैं? बोलिए। धीरज मिश्रा, महाराज जी मेरा आपसे आत्मिक लगाव हो गया है, आने की बहुत इच्छा है, लेकिन पिताजी का आदेश है होली के बाद जाना। ऐसा लगता है कि भाग के आ जाऊं। कृपया आपसे निवेदन है, लाइव बंद मत कीजिएगा। बलवंत गिरी गोस्वामी, मात नर्मदे हर गुरु जी। बिज्जू चेत्री, मैं आपको सुनने के बाद मेरे गुरु द्वारा बताई हुई बातों को फिर से समझ रहा हूँ और अब जीवन में उतार पा रहा हूँ। आपको दिल से प्रणाम। टेक्निकल मनोज, मात नर्मदे हर, श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय हो। बारंबार प्रणाम। मिथिलेश शर्मा, प्रणाम गुरु जी। राजरानी, मात नर्मदे हर गुरु जी। तपेश्वर यादव, मात नर्मदे हर गुरु जी। भरतलाल मीणा, सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, मात नर्मदे हर। हवा सिंह, नर्मदे हर गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। इस प्रकृति में जैसे आपने बताया मैं और है का खेल है, इस खेल से बाहर कैसे निकले? क्या ये बोल रहे हैं, इस प्रकृति में जैसे आपने बताया मैं और है का खेल है, इस खेल से बाहर कैसे निकले? बस रोकना बंद कर दो, रोकना बंद कर दो। और हम कहीं से भी निकले ना तो मुझे याद नहीं आती, याद आती है तो ऐसे ही आती है, उस याद में कोई ज़्यादा व्याकुलता है, इसलिए पहले से अब तो हट ही गया 20 के पहले भी, क्योंकि जब मैं था तो उनके साथ खूब जिया। क्या मैं जिसके साथ भी रहा, जैसे आप लोग हो, देखो सुबह से लेकर रात तक बात होती, ऐसा नहीं कि 1 घंटा बात पे अंदर गए, नहीं तो आकर्षण रह जाएगा, आकर्षण रह जाएगा। तो हमने जिसके साथ रहा उसके साथ खूब जिया, खूब समय दिया, समय ही समय, फिर पूरी तरह मतलब उसमें जिया। जीवन को ऐसे ही जीना चाहिए, जिसके साथ रहिए पूरी तरह रहिए। आप कई जगह अगर बांट के रखोगे तो फिर आप वहां से निकल नहीं पाओगे, और निकलना पक्का है, आज नहीं तो कल, आप जिंदा या मुर्दा, आप जाना ही जाना है। क्यों ना जहां भी हो पूरी तरह क्यों ना जी लो, कोई भी काम करो तो पूरी तरह करो ना, नहीं करना है तो मत करो, सीधा कह दो भैया नहीं करेंगे। ये देखिए इसका लीजिए, नीचे आ गई ये इसका डर कम हो गया एकदम। है। ये भी यही अंदर जाती हाँ है, यही अंदर जाता अंदर जाती है, खाती है आराम से, हम भी खाते हैं, ये भी खाती है। ये गुरुदेव ये मतलब ह्यूमंस के ज़्यादा करीब रहने वाली चीज़ है, मतलब हाँ। स्पैरो जो है ना, हाँ दिल्ली में अब नहीं दिखती हैं, अच्छा, क्योंकि लोगों ने वहाँ सब घर वर बना दिए थे, इनका रहने की जगह ही अभी नहीं। तो मैं ये घर है ना, अब इसके ऊपर मैं वो इनका घर लाऊंगा, और एक एक ये बारजा है ना उसके नीचे लगाऊंगा, इनके लिए घर भी बना ये है। घर हमेशा घर के अंदर जैसे जाके बनाएंगी, तो वहाँ सब तोड़ दिए लोगों ने अपने घर के चक्कर में। नहीं, घर के बाहर आप दो कम से कम 2 घर तो लगा ही सकते हो, 2 क्या कई लगा सकते हो, 2 ही तो लगा सकते हो, और कोई ज़्यादा मूल्य का भी नहीं मिलता,
बना बनाए मिल जाता है, आप लगा दीजिए पक्के घर में। बारजा के नीचे बाहर लगा ही सकते हो। अभी मैं तो इसमें लगाने वाला हूँ हाल में, इसमें पूरा एक एक इसका घर ऊपर टंगवा दूंगा। एक घर में अनेक घर। बोल। शिवम रेजा, जय सीताराम गुरुजी, आपसे मिलना है। 105 किलोमीटर दूरी है, आने का सोचा था, हो नहीं पाया, गुरुजी कृपा करें। ठीक है, कभी भी आ जाइए। बोलिए। शांति, गुरुजी आपने अभी बताया भोजन के स्वाद के पीछे न लगे, परंतु अगर घर में खाने के स्वाद के लिए लड़ाइयाँ होती हो तो उससे कैसे बचा जाए? मुझे भोजन के स्वाद से कोई मतलब नहीं, पर घर वालों को है। ठीक है, आप मत लड़ो, उन्हें लड़ने दो। के यार सुनो गुरुजी, इंदौर से कितनी दूर है आप? लगभग 100 किलोमीटर के ऊपर। कैलाश, जय सियाराम प्रभु जी। सोनम राजपूत, ये बड़ी रहस्य की बात है गुरुजी। श्री कंप्यूटर, मुक्ति किसको किसको चाहिए होती है गुरुजी? जो बेईमानी करता है। अनीता शर्मा, जय गुरुदेव। सोनम जिसके राज, जीवन में बेईमानी है उसी को चाहिए मुक्ति। अगर बेईमानी नहीं है तो मुक्ति की जरूरत नहीं है। भूख नहीं है तो भोजन की जरूरत नहीं है। क्या करोगे भोजन लेकर? हाँ महागुरु, है या नहीं? बोलिए। राकेश चंद्र शर्मा, वहाँ सत्संग में बैठे लोगों के बारे में कई बार सुनने को मिलता है कि एक एक करके सब छूट रहा है और कुछ घबराहट में वापस उसी संसार में लौट जाते हैं जहाँ से आए थे। ठीक तो मुझे नहीं पता, तो मुझे सोनम राजपूत, गुरुजी आपने सुबह लाइव में बताया था कि गिरवा का बड़ा अहंकार है, कृपया इसके बारे में बताएं। हाँ, गेरुआ कलर का जाने दीजिए ना उसे, तो आराम से बैठ रहा है। आप घबरा गए उसके आते ही। हाँ तो आप पकड़े रहिए। तो गेरुआ कलर का तो हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें व्यवस्था मिलती है, एक वो साधक समझते हैं और समाज व्यवस्था देता है। अब आप उसका उपयोग किस तरीके से करते हो देख लो। अब गेरुआ जैसे ही पहने आपका लोगों ने पाँव छूना चालू किया, तो आप देख लो कि गेरुआ की वजह से छू रहे हैं, गेरुआ का छू रहे हैं, आपका नहीं। आप उसे में भ्रमित हो जाते हो। आप कपड़े निकाल दो, आपको कोई नहीं पूछेगा। कपड़े का लोग पाँव छूते हैं तो लोग, और कपड़ों की वजह से व्यवस्था देते हैं तो उसे लगता है कि देखो मैं सिद्ध हो गया, मेरा पाँव छू रहे हैं। आपका नहीं छू रहे हैं। आप फटे कपड़े पहन के जाओ उनके पास, देखो, कहेंगे देखो पाखंडी आ गया। समझना, कपड़े निकालते ही आप पाखंडी हो गए। क्या कपड़े को वजह से आप सिद्ध थे? तो ज़्यादातर लोग गेरुआ कलर पहन के भटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि देखो मेरा पाँव छू रहा है, मेरा सम्मान हो रहा है। आपका नहीं हो रहा है, उस गेरुआ कलर का हो रहा है। आप गेरुआ कलर उतार दीजिए और उन्हीं लोगों के साथ रहिए, कहेंगे देखो पाखंडी है ये। क्या? क्यों? कपड़े ने आपको पाखंडी बना दिया, कपड़े ने आपको सिद्ध बना दिया। कपड़े ही तो है, कलर बदला है ना, अभी भी तन पे कपड़े हैं। तो आप गेरुआ में कुछ दिन रहिए और कुछ दिन गेरुआ उतार के और अपने लोगों के बीच में रहिए। फिर क्या करिए, फिर थोड़ा बाल वाल झाड़िए, फिर देखिए जो लोग आपको पूज रहे थे वही गाली देंगे। अब ये देखो पाखंडी जा रहा है, ये देखो पाखंडी है। बात समझ रहे हैं? आप बताइए, आप तो वही के वही हो ना। वो है गुरुजी की, मतलब वो कपड़े की वैल्यू तो उस वजह से कर रहे हैं क्योंकि किसी ने अपना पूरा जीवन त्यागा है। दीजिए उसको, दीजिए, अब जरूरत है। हाँ, किसी ने अपना पूरा जीवन हाँ त्यागा है उन कपड़ों के लिए, तो वो हाँ आज इसलिए वैल्यूबल हो गए हैं। वही, इसीलिए ज़्यादातर लोग भटक जाते हैं। क्या?
ज़्यादातर लोग भटक जाते हैं। समझदार है वो। ज़्यादा लोग भटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि देखो मेरा सम्मान किया जा रहा है। नहीं, क्योंकि मैंने पहना है, उतारा है, पहना है, तो मैंने मतलब अनुभव किया है इसका। मैंने अनुभव किया है ना, मैंने पहना, फिर उतारा, फिर टी शर्ट ट्राउजर पहना, फिर अलग अलग के कपड़े पहना, बाल उल रखा, फिर अब देखा कि लोग सच में किसको मानते हैं। बाद में पता चला लोग आवरण से ज्यादा प्रभावित है। क्या कुछ छट गए, कुछ बचे। बस एक मेरी बहन है, ठीक है, चाहे मैं कुछ भी पहन लूं, वो मुझे समझती है। बस मेरे जीवन में अगर पूरी तरह मुझे लगा कि अगर किसी ने सच में मुझे समझा जहाँ तक, तो वो मेरी एक बहन है, बस, और कोई नहीं। और कोई नहीं। क्योंकि इस मार्ग में आने से पहले ही उसने एक बार दरवाज़ा खोला तो उसने उजाला प्रकाश देखा तो मस्तक पे आ रहा था, मस्तक से, तो वो समझ गई। लगभग 2009 की बात। फिर उसके लिए तो फिर कपड़े वगैरह कोई मायने नहीं रखते, कुछ नहीं। बोलिए। महेंद्र गुरुजी, तीसरे के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तीसरा कौन है? बस तीसरा है ही वस्तुएं हैं, संसाधन, और क्या, जरूरतें हैं, और क्या। तीसरा यही तो है। वो हमेशा किसी का था, आज आपका है, वो फिर किसी का होगा, वो कभी किसी का बना नहीं। बोलिए। जय सिया राम गुरुजी। फोटोशॉप गुरुजी, कोई गाली दे तो उसका जवाब देना चाहिए या जवाब देना नहीं चाहिए, क्या करना उचित है? उचित तरीके से देना चाहिए। रचना सिंह, हरिओम गुरुजी। रोशन, प्रणाम गुरुजी। गुराज कुलकर्णी गुरुजी, छोटा बनने का चक्कर क्या है और कैसे इससे दूर रहें? क्या? छोटा बनने। मत बनो ना, चक्कर। कुछ काम करो जीवन में, जिस लायक हो बस काम करिए, अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। बोलिए। और महाराज जी, आपके कोई प्रश्न है? बोलिए आप लोग, आपके कोई और प्रश्न है बालक? आपके, आप बोलिएगा। आप महाराज जी, हम तो यहाँ पर भिखारी बन के आए समाज में, जो भीख में चाहिए दे देना। साधक बन के आए, भिखारी? भिखारी बन के आए। साधक, भिखारी नहीं। भिखारी बन के आए महाराज। ना ना ना, भीख मांगने आप पास हमको। साधक। यहाँ साधकों के लिए व्यवस्था है, साधक भिखारी नहीं थोड़ी मिलेगा। बनना है आपको। भिखारी तो साधक देखो, में कमजोर मत बनिए, मजबूत बनिए, साधक बलवान में- बनिए। साधक में योग ना समझो तो भिखारी समझ दे देना। नहीं, साधक। यहाँ तो साधक, भिखारी नहीं, भिखारी नहीं बनना है। हो गया। गुजरात कुलकर्णी गुरुजी, सब कुछ फिक्सिंग के बारे में कृपया समझाइए। सब फिक्स है और फिक्स करने में हम फंस गए, बस बात खत्म। और सब पहले से फिक्स था, लेकिन जो फिक्स था हमें नहीं ठीक लगा, स्वीकार नहीं किया। नहीं किया। हमने सोचा इसको बदलेंगे, इसको क्योंकि जब फिक्स किया था देश काल परिस्थिति और कुछ थी, जी, अब कुछ और हो गई। बदल गई। वो फिक्स अब मुझे नहीं पसंद आ रहा है, बिल्कुल अब मुझे ज़्यादा चाहिए। जी। उस ज़्यादा चक्कर में हमने बेईमानी कर दिया, उसी में फंस गए।
श्रुति जादव गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। फोटोशॉप उचित तरीका नहीं समझ में आया गुरुजी। समझिए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपनों की कुटिया में आ जाइए। हाँ, यहाँ समझ में आ जाए। कुछ कहना चाहते हो? हो गए प्रश्न आप लोगों के? जी ठीक है, लाइव में किसी के प्रश्न हो तो बोलिए, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने घर। जहां रहो जियो। क्या? जी हाँ। जिसके साथ रहो उसके साथ पूरी तरह रहो, नहीं तो मत रहो ना, नहीं तो मत रहिए। बोलिए, आप कुछ बोल रहे हो। ये मतलब जैसे कोई भी व्यवस्था बनती है, चाहे वो मंदिर की हो, किसी सत्संग की हो, जैसे मंदिर चलते हैं, भक्त जो उन्हें चढ़ावा देते हैं, उससे जो पूरी व्यवस्था की बिना पैसों की व्यवस्था तो चल नहीं सकती। एकदम चाहे फिर वो जो संचालक है वो कमा के चलाए एकदम या फिर वो डोनेशन से चलाए। तो जैसे डोनेशन से जब चलती है तो उसमें कोई मतलब वो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब वो गलत है, डोनेशन लिया जा रहा है, नहीं। अगर उसका सही उपयोग हो रहा है तो। हाँ, अगर उसका उचित उपयोग हो रहा है तो, और डोनेशन देने वाला ईमानदारी से दे रहा है तो, पता चला कि वो बेईमानी नहीं छोड़ा और डोनेशन दे रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो उसका भी तो प्रभाव होगा। बिल्कुल। जैसे यहाँ पे कोई भी सहयोग देना चाहता है तो उसको बोल देते हैं कि अगर बेईमानी का होगा तो मत देना, ईमानदारी का होगा तो देना। सीधी सी बात, नहीं चाहिए। क्या करेंगे लेके? अगर किसी को खिलाएं पिलाएं, व्यवस्था दे, शुद्ध दे, नहीं तो मत दे, है कि नहीं? बोल देते हैं यहाँ से। हम तो सीधी बात बोल देते हैं, साफ साफ। आगे आप जानो। बिमला देवी प्रणाम गुरुजी। राकेश चंद्र शर्मा ऐसा लगता है यहाँ बैठे बैठे भी मुझ पर कुछ ऐसा ही असर हो रहा है। बस इतनी नज़र इनायत और करना मेरे मौला कि घबरा कर भागूँ तो मालिक की तरफ भागूँ, इस मिटने वाले की गुलामी ना करूँ। एकदम। सोनम राजपूत गुरुजी, माँ का अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है जिससे वो सही रास्ते पर चलना शुरू करे? कृपया मार्गदर्शन करें। बस उनका पालन पोषण तो पहले ईमानदारी के ढंग से करो, और उन्हें आप समय दीजिए, उन्हें संस्कार दीजिए, शिक्षा के साथ संस्कार दीजिए। और शिक्षा उन्हें दीजिए जीवन को जीने के लिए, ना कि उनके दिमाग में भरिए कि आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। नहीं, उनको सिखाइए कि शिक्षा आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आपको जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना है, तुम जीने के लिए पैदा हुए, ये उन्हें बताना चाहिए बचपन से। उन्हें आप मशीन मत बनाइए कि तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादा के पास कुछ नहीं था, एक झोपड़ी थी, तुम्हारे पिताजी ने फ्लैट बनाया, एक कार लिया, लेकिन अब तुम्हें बंगला बनाना है बेटा, और लग्जरियाँ कार लेनी है। पिताजी ने तो लोकल कार लिया है, लेकिन तुम्हें लग्जरी कार लेना है, तो उसकी ज़िंदगी संसाधनों में मत उसे दिमाग में भरो कि तुम्हें यार तुम्हारी ज़िंदगी बस एक बंगले और एक गाड़ी में ख़त्म कर दो। ऐसा ना करो, ज़्यादातर यही हो रहा है। जैसे गुरुदेव, हम मतलब मैं जब अभी अध्यापक के लिए जब अध्ययन कर रहा था तो मैंने चीज़ अनुभव करी कि पूरा जो जितना समाज है ना, वो इन तीन लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एक तो माता पिता और एक गुरु, क्योंकि जब बच्चा पैदा होकर संसार में आता है तो इन्हीं के सानिध्य में वो बड़ा होता है। एकदम। और जब ये तीनों इनमें मिलावट हो जाती है तो वो फिर वो कल को जाके वही समाज का हिस्सा बनेगा, तो वो समाज में मिलावट ऑटोमेटिक होगी। एकदम। एक माता पिता और एक शिक्षक, और फिर इसके बाद एक गुरु होता है। ठीक है, अगर ये लोग अपना काम ईमानदारी से करें तो समाज एकदम स्वर्ग लोग ढूंढे नहीं, यही स्वर्ग हो क्या, अगर ये ईमानदारी से काम करे तो। क्या? हाँ, हमें नहीं पता वो बच्चा कल को बड़ा होकर क्या बन जाए, पूरा देश चलाएगा, तो एक माँ बाप का इम्पैक्ट पूरे देश पे पड़ रहा है इनडायरेक्टली। इनको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए।
बोलिए, लीजिए महाराज। देवत गगलिया। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। गुराज कुलकुनी। गुरुजी मन उदास रहता है, काम के कारण काम करने का मन नहीं होता है, क्या करें? भोजन करने का मन होता है कि नहीं, पहले ये बताओ। अगर भोजन करने का मन नहीं होता, आप उदास हो तो बात अलग है। देवेंद्र जुल्का। नर्मदे हर गुरुजी। माता हमारो होम गार्डन। नमन गुरुदेव। माता ईमानदारी और सत्कर्म मूल है समाज के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए भी, आत्मदर्शन के लिए भी, परमात्मा से मिलने के लिए भी सबसे जरूरी है अगर कुछ तो ईमानदारी और सत्कर्म। बस यही है मूल। क्या? बस इतना ही। महर्षि पतंजलि ने जो समझा के गए हाँ। यम नियम, उसको आपने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सामने रखा है। एकदम। और यही देखा जा रहा है कि उसको छोड़ के हम जंप मार गए आसन में, योग बस वो वही करने है। लग गए तो हैं। गलती हो गई हाँ, ना। और फिर वहीं से टपक रहे हैं। मूल तो छोड़ ही दिया, तो उससे क्या हो रहा है? आपको ऊर्जा मिल रहा है और आप अपना पतन कर रहे हो और आपका जीवन अशांति हो रहा है। समझ रहे हैं? और जीवन आपका शांति हो रहा है। एक व्यक्ति शराब के ठेके से 100 रुपया कमाता था, शराब के ठेके से शराब खरीदता था, घर पहुंच जाता था। वो आपसे मिल गया रास्ते में एक दिन और आपने उसे 2000 दे दिया। अब तो वो घर पे भी नहीं जाएगा, क्या वहीं गटर में लौटेगा, पूरा भर लेगा 2000 रुपये का। अब पहले तो वो ठीक था, लेकिन आपसे मिलने के बाद और गड़बड़ हो गया। काश अगर आपको उसके लिए कुछ करना था, पहले उसकी शराब छुड़ाते, फिर आपको कुछ देना नहीं पड़ता। 100 रुपया से और भी कमाने लगता और वो अपना उसका घर परिवार बहुत अच्छे से चलता। आपको कुछ देना नहीं था, बस उसका शराब छुड़वाना था। लेकिन आपने उसे कुछ दे के उसे और कमजोर बना दिया। क्या पता चला कि उसके हाथ टूट गए, टांग टूट गए, गटर में लेट रहा है। नहीं लेटेगा, बिल्कुल नहीं लेटेगा। तो हमारे साथ ऐसा ही किया जा रहा है कि साधनाएं तो करवाई जा रही, लेकिन मूल पे बात ही नहीं किया जा रहा है। काश ईमानदारी और सत्कर्म अपना लेते तो आपको कोई साधना की जरूरत नहीं होती। अब आप बेईमानी कर रहे हैं, तो आप अगर साधना करेंगे आपको कुछ ऊर्जा मिलेगी, तो उसका क्या करोगे? बेईमानी में और उपयोग करोगे, आपका होगा पतन। और हो रहा है। बात समझ रहे हैं? इसलिए मूल सबसे जरूरी है। शुरुआत इस समाज में जीवन जीने के लिए, चाहे भौतिक हो, चाहे अध्यात्म, चाहे विज्ञान हो, तीनों की जरूरत जीवन जीने में पड़ती है। ठीक है, सर्वप्रथम पहले ईमानदारी और सत्कर्म, बस। उसके बाद आप कुछ भी करेंगे आपका साधना होगा। क्या? आपके द्वारा कुछ भी होगा वो साधना होगा, ये ध्यान रखना। आपका चलना, बोलना, उठना, बैठना, आप कुछ भी करेंगे आपका साधना होगा। समझ गए? ये सीधी बात है। लीजिए महाराज जी, पक्षियों का ये बहुत अच्छी लगती है। ये है, अभी है महाराज जी। हाँ, बोलिए। निधि शर्मा। आप बोलते हैं गुरु शब्द देता है और शब्द मार्ग है, लेकिन हम शब्द को कैसे पहचानें, प्लीज बताएं। समझ के, अगर समझ में आ गया तो पहचान लिए, नहीं समझ में आया तो आप उससे पूछिए। अमित बजाज। परमात्मा की प्राप्ति का सबसे सरल साधन क्या है? ईमानदारी और सत्कर्म, और जितना प्राप्त किया है छोड़ दो। अमित बजाज। प्रणाम गुरुजी। कमलेश यादव। दंडवत प्रणाम गुरुजी। कमलेश बेरवा। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संतोष। श्री गुरुभ्यो नमः। प्यार सोनू नर्मदे है। डॉक्टर विकास मालिया। गुरुजी प्रणाम। ठीक है, हो गया प्रश्न? कोई और प्रश्न है? और कुछ बस एक वो बाबा जी का मुझे याद आया ना, उनका जो
सहायता करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो जो पेन देते हैं ना बच्चों को बेचने हाँ के हाँ लिए, हाँ, मतलब ये मुझे भी उनको कमजोर नहीं करते हैं, उनको बहुत सहायता अच्छा भी हो गई और एक तरीके से उनका विकास भी हो बहुत गया। अच्छा लगा, मुझे बहुत सही लगा। बहुत बढ़िया लगा, सही। मेरा एक अनुरोध है भाई आप लोगों से, जी बोलिए बाबा। जो गुरुदेव ने अपना मिशन छेड़ा है ना, अकेले से नहीं बढ़ेगा ये। इसका कोने कोने में प्रचार प्रसार और सहयोग युवा वर्ग को आगे निकलना पड़ेगा और इसको पूरे विश्व के अंदर मानव कल्याण के लिए फैलाना पड़ेगा। रात दिन मेहनत करो इसके लिए, औरों को प्रेरित करो, जाके उनको लेके आओ। तो ये सुधार जब होगा, अकेले गुरुदेव क्या करें। नहीं कर सकते, बिल्कुल। अब इतना बड़ा भारत है, फिर विश्व है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमने लिया गुरुदेव से रस, उस रस को औरों को भी पिलाएं, ताकि वो लोग ऐसे हमारी जब थोड़ी आपस में वो क्या कहते हैं मेजोरिटी बढ़ेगी, इस जनसंख्या को हम समझा सकें। जैसे महात्मा बुद्ध ने अनुयायी जगह 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 जगह, बुद्ध धर्म इतना फैल गया था, चाइना और बर्मा पता नहीं कहाँ का चला गया, क्यों अजनाब खंड के नाम से था हमारा हिंदुस्तान गुरुदेव। तो उसको फैलाना केवल अनुयायियों का काम है, शिक्षाओं का काम। यहाँ अगर कोई प्रपंच और पाखंड हो तो उसका निराकरण करके आप देख सकते हो, आप साकार में बिल्कुल वो आपको सत्य भाषित हो रहा है। लेकिन ये ज्ञान, ये बात आपको मैं बता रहा हूँ कि पहले कभी आज तक मिला ही नहीं किसी को। शास्त्रों ने जो किया उसमें गूढ़ था, जिसको आम आदमी ग्रहण नहीं कर सकता था। अभी गुरुदेव ने, जैसे पशु जो है जब उसको चारा डालते हैं ना, वो सारा चारा एक दफ़ा खा लेता है और फिर वो बैठ के जुगाली करता है। वो जुगाली ना करे तो मालिक परेशान हो जाता है। तो वैसे ही जो गुरुदेव से हमने सुना, उसको अमल करके उसको पचाओ और फिर औरों को भी उसकी रस पिलाने के लिए ललायत करो। आप लोगों का तो सौभाग्य है, इस उम्र में मिल रहा है आपको। हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा ये तो है, आप लोग को इस एज में सत्संग का मिलना, और आप समझ भी रहे हो, ठीक है, तत्पर हो इसमें आगे बढ़ने के लिए, ये सौभाग्यशाली हो आप, ये तो है। गुरुदेव युवा पीढ़ी, ये हाँ, बात जो है, एकदम। युवा पीढ़ी के पास भाव है, भाव, हाँ, ताकत है, एनर्जी है। हाँ, आपके पास अनुभव है। एकदम, भाव और अनुभव अगर दोनों मिल जाते हैं तो क्या विस्फोट होगा फिर देखो। एकदम। तो इसलिए ये तुम्हारे लोगों का काम। हम तो 2-4 साल लकीर पीट लें गुरु जी की शरण में, और क्या रहे। नहीं बाबा, बिल्कुल आप सही कह और रहे हैं। आप लोग इसका बिल्कुल माफ ध्यान करना, रखें। बुरा नहीं माना। नहीं युवा पीढ़ी ये सोचती है बूढ़े क्या जानते, ये बकवास करते हैं, ऐसे रहते हैं। लेकिन ये काम जवान का है, प्रतिभाशाली का है। आपके अंदर दोनों चीज़ है, और जिसकी कमी है वो गुरुदेव है। अनुभव गुरुदेव से लो, तभी जाकर बात। देखिए ये विशाल वृक्ष देख रहे हो आप, इसकी विशालता देखो पहले आप। लेकिन इसका अगर मूल से देखेंगे, एक राई के दाने जितना, उससे भी बारीक इसका बीज होता है। किसी ने नहीं देखा उस बीज के अंदर इतना बड़ा वट वृक्ष छिपा हुआ है, देखा किसी ने? लेकिन जब वो बीज गल गया, मिट गया और अंकुरित हो गया, फिर गुरुजी कहते हैं ना, अंकुरित होने के बाद पौधा बना, उसकी रक्षा की किसी ने, यहाँ ये बच गया गर्मी सर्दी आवारा जानवरों से। तो एक अपनी स्थिति में आने के बाद ये पूरा वट वृक्ष आज मेरे ख्याल में 100 आदमियों को सलाह देता, हजारों पक्षी इसके पर भोजन करते हैं, निवास करते हैं। ऐसे ही जो महापुरुष अपने आप को गला देता है, तो गुरुदेव ने क्या किया, उस अहम रूपी बीज को गला दिया, और उससे जो पौधा अब अंकुरित हुआ और बड़ा हुआ, तो उसके अंदर अब कितना रस होगा, कितने पक्षी आकर बैठेंगे। लेकिन हमारा दायित्व ये है कि इस शिक्षा को आगे तक बढ़ाएं, ये तो बिल्कुल ये हमारा धर्म है। जो वो हमारे लिए अपना जीवन बलिदान दे रहे, तो हमारा भी फर्ज है कि हम कुछ टाइम बलिदान करें गुरुदेव के लिए। ज़्यादा नहीं तो साल में कम से कम 4-5 बार तो आना जाना रखे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। तो आपसे यही विनती है, आप औरों को बुलाओ, प्रेरित करो। बड़े अच्छे भाव आपके, इसलिए बोल दिया मैंने।
आपकी समझ अच्छी है, सोच अच्छी है, सात्विक हो इसलिए। कोई प्रश्न है? प्रद्युम्न कुमार, गुरुजी प्रणाम। नर्मदे हर, मैं आपका सत्संग रोज सुन रही हूँ, ये मेरे जीवन को बदल देगी, सही मार्ग दिखा रहे हैं आप, कोटि कोटि धन्यवाद। अमित, महाराज जी जो प्राप्त किया है उसको छोड़ दो, को एक बार अच्छे से समझा दीजिए। जितना भी बेमतलब का प्राप्त किया है, जो काम का नहीं हो, मान की इच्छा, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, इसका त्याग कर दो। ये काम का है क्या? तो छोड़ दो इसे। बोल। आसाराम पटेल, गुरुदेव जी झीने कर्म व स्थूल बंधन क्या है नर्मदे हर? बस बंधन बंधन है, चाहे कोई भी रहे, मानसिक बंधन हो, शारीरिक बंधन हो, जरूरत में बंधन होता है, तो अपने तरीके में बंधन होता है। बंधन बंधन हो गया। हो गया, आपका हो गया। और कुछ कोई कहना चाहता है? हो गया, ठीक है। मात नर्मदे। नर्मदे हर, कोटि कोटि प्रणाम।